हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आइए डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग देखते हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह का कुल वस्तुनिष्ठ प्रश्न। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है इस चैप्टर का, वो सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम देखेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग 60 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न लाए हैं, जो आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ही फ़ायदे करेंगे और बोर्ड एग्जाम में इससे ज़्यादा क्वेश्चन देने वाला नहीं है। तो एक बार आप जहाँ भी कहीं भी हैं, अगर बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं तो एक बार ज़रूर इस वीडियो को देखें और सारे एमसीक्यू क्वेश्चन को याद कर लें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? देखिए, ये क्वेश्चन जो पूछा गया है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले जुक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले जुक्ति को क्या कहते हैं? आप लोग आंसर लगाइए। तो देखिए, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले जुक्ति को कहा जाता है जनित्र। जनित्र मतलब इसको क्या बोलते हैं? डायनेमो, या इसको जनरेटर भी कहते हैं। देखिए, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट का कौन सा हो गया? ए आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पे कार्य करता है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पे कार्य करता है, अथवा विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव का कार्य करता है? देखिए, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये होता है हीटिंग इफेक्ट, मतलब उष्मीय प्रभाव पे। किस पे? उष्मीय प्रभाव पे, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पे ये काम करता है। तो इसका सही आंसर ए है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज तो आप बुक पढ़े होंगे तो पता होगा कि किसने किया है। तो ये सही आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? लगाइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फैराडे। कौन सा? फैराडे। सी नंबर इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज आधारित है। विद्युत फ्यूज आधारित अभी पढ़े आपने धारा के उष्मीय प्रभाव पे। तो चौथा का ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो पांचवा नंबर, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली जुक्ति को फिर देखिए, हूबहू क्वेश्चन फिर से आ गया। तो ये जनित्र कहते हैं। ठीक है, डायनोमो या जिसको जनरेटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा नंबर कि तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। तो इस कुंडली प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? देखिए, ये आपका मैग्नेट है, चुंबकत्व है, इसके अंदर में कॉइल दिया हुआ है। ठीक है, ये पढ़े होंगे। ठीक है, डायनोमो को जब सचित्र वर्णन करना होगा तो उस समय, तो इसमें कह रहा है कि कह रहा है कि कुंडली में प्रेरित है तो कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो चौथाई। कितना हो गया? चौथाई होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां नंबर। सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए सारे क्वेश्चन को एक बार जरूर ये रट लीजिए, याद कर लीजिए। किसी जुक्ति में विभक्त बल्ले दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। विभक्त बल्ले में तो स्प्लिट रिंग। ठीक है, स्प्लिट रिंग इस तरह के आप देखे होंगे। स्प्लिट रिंग का ऐसे जो होता है, जो इसमें कहता है कि किस जुक्ति में विभक्त बल्ले दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत जनित्र में। कौन सा? विद्युत जनित्र मतलब डायनोमो में, जनरेटर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां नंबर। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान। अतिभारण के मतलब क्या? ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग के समय में विद्युत धारा का मान क्या होता है? वो बहुत ही अधिक बढ़ जाती है। ठीक है, या तो विद्युत अतिभारण या शॉर्ट सर्किट के केस में, लघु पथन में भी यही होता है। 9वां नंबर क्वेश्चन, विद्युत विभक्त बिल्ले का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? विभक्त बिल्ले का, स्प्लिट रिंग का बात कर रहा है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ये विद्युत मोटर में। ए नंबर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम में जो बाएं हाथ की तर्जनी होता है, ठीक है, ये बाएं हाथ में इस तर्जनी जो होती है वो क्या कर दिखाता है? तो तर्जनी हमेशा जानते होंगे कि चुंबकीय क्षेत्र दिखाता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाता है। ठीक है, तर्जनी। और अंगूठा क्या दिखाता है? अंगूठा आपका बल दिखाता है, गति दिखाता है। ठीक है, और मिडिल फिंगर क्या होता है? वो मिडिल जो होता है, मध्य वाला जो होता है, मध्यस्थ अंगुली जो होती है, वो करंट विद्युत धारा दिखाता है। चलिए अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। किसी प्रोटॉन के निम्नलिखित में कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं होता? क्या नहीं परिवर्तित होता है?
तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका 4। कौन सा होगा 4, 11 का ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी विद्युत धारावाही चालक का तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित कौन सा सहायक होता है। तो इसमें सारे हो जाएंगे, इनमें से सभी। ठीक है, 12 का डी सही आंसर है। 13 नंबर देखिए आ गया, लघुपतन के समय परिवर्तित विद्युत धारा का मान क्या, बहुत बार देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाती है। ठीक है, सी नंबर सही है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, घरेलू विद्युत प्रपथ में उदासीन तार 3 तरह का तार होता है। तो उदासीन जो होता है काला होता है, और विद्युतमय हो जाता है वो लाल होता है, और जो अर्थिंग होता है वो हरा होता है। ध्यान दीजिएगा, तीनों क्वेश्चन आ जाएगा, आगे देखेंगे हम लोग। किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा क्या होती है, हमेशा उत्तर से दक्षिण होती है। तो 15 का ये सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद 16 नंबर कहता है क्वेश्चन कि पश्चिम की ओर प्रेषित कोई अल्फा कण अर्थात धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ ऊपरी मुखी हो गया। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि पश्चिम की ओर है ना, पूरा ये पश्चिम की ओर इधर है धनावेशित कण है, और किसी चुंबकीय क्षेत्र उत्तर की तरफ क्या है, उत्तर की तरफ विक्षेपित हो रहा है, इधर इधर गति हो रही है। ठीक है, तो उसके ऊपर में क्या, सबसे ऊपर पेपर के ऊपर में मतलब ऊपरी मुखी क्या होगा, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पूछा क्वेश्चन 2018 में, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, सभी बिंदुओं पे समान होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। विद्युत शक्ति इसमें से कौन सा निरूपित नहीं करेगा। तो आपको पता है कि विद्युत शक्ति जो होता है आई स्क्वायर आर, आई आर स्क्वायर, वी आर स्क्वायर, ये गलत है आपका। तो ये आपका सही 18 का 20 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये शक्ति का फॉर्मूला नहीं है। 19 नंबर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तब विद्युत चुंबकीय प्रेरण अभी पढ़े थे, फैराडे ने। ठीक है, 20वां नंबर, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर है, मोटर हमेशा क्या करेगा। तो 20 का सही आंसर आपका कौन सा लगाएंगे कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यही आपको डायनोमो क्या करता है, उल्टा काम करता है। चलिए 21 नंबर है, डायनोमो कह रहा है कि डायनोमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अभी देखा कि यांत्रिक ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, तो ये आपका 21 का कौन सा सही है, बी नंबर सही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घरों में विद्युत 23 नंबर, सॉरी 22 नंबर, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होता है। तो इसका फ्यूज तार से उच्च धारा प्रवाह से, शॉर्ट सर्किट से में कोई नहीं। तो कौन सा होगा, 22 का सही आंसर कौन सा है, शॉर्ट सर्किट से ज़्यादा होती है। विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं किसका, इस्पात के, चांदी के, पीतल का, नर्म लोहे का। देखिए तो 23 का सही आंसर कौन होगा, नर्म लोहे का। विद्युत चुंबक जो नर्म लोहे का बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर, 24 नंबर, डायनोमो में कैसी धारा प्राप्त होती है। बनाम तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायनोमो में कैसी धारा प्राप्त होती है। तो हमेशा याद रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों, प्रत्यावर्ती धारा दिशा दोनों मिलेगा तो सी सही आंसर है। 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा में कितना होता है, किसके बराबर होता है। तो इसको जब सोल्व कीजिएगा तो 3.6 गुने 10/6 जूल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध इतना और इतना वोल्ट स्रोत का है जो विद्युत धारा लेगी, इसका मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर प्रतिरोध और वोल्टेज है, तो I बराबर क्या होता है, V/R होता है। तो V का वैल्यू 220 रखिएगा और 55 रखिए, तो कितना हो गया, करीब करीब 4 से पूरा कट गया, 4 है ना। तो 4 एम्पियर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 26 का ए। 27 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। अभी पढ़े आपने। तो 27 का आंसर कौन सा हो जाएगा, नरम लोहा, नरम लोहा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की, तो फैराडे ने। 28 का ए सही आंसर। 29 नंबर देखिए, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनित्र मतलब डायनोमो जनरेटर किस पे काम करता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे। डी सही होगा। बिजली घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है, ये हमेशा चुंबकीय प्रभाव पे। 30 का सही हो गया सी। 31 का, किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि एसी में जनित्र में विद्युत चुंबक होता है, ये इसमें होता है कि एसी जनित्र में सर्पी बल होते हैं, जबकि डीसी में दिक् परिवर्तक होता है। ये सही आंसर हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 का, निम्नलिखित में कौन सी किसी लंबे विद्युत धारावाही के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो 32 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? तो इसका सही हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र के सेकेंडरी क्षेत्र रेखाएं का केंद्र तार होता है। तो सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना, ठीक है, क्या कहलाता है? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया है, किसी विद्युत मोटर के कुंडली को कराने की स्थिति है। इसमें क्या होता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण हमेशा 33 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? वो होता है कि कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति लाते हैं। कुंडली और चुंबक के बीच में हमेशा गति लाते हैं, तब जाके उसमें प्रेरित धारा प्रवाहित होती है, इंड्यूस करंट। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक पूरे चक्र में परिवर्ती धारा का माध्यमान क्या हो सकता है? तो ये 0 हो जाएगा। 34 का ये सही आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव किसने खोज किया? बार बार क्वेश्चन आ रहा है, फैराडे ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका मतलब। निम्नलिखित पदार्थों में कौन सा चुंबकीय पदार्थ नहीं है? पीतल नहीं है। चलो तो 36 का सी, 220 वोल्ट 1 kWh अंकित हीटर फ्यूज कैसा उचित होगा? तो देखिए यहाँ पे वोल्टेज दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है। तो आपको पता है कि P बराबर VI होता है, तो I बराबर P/V। तो 1 किलो मतलब क्या? देखिए यहाँ से निकालिए, 1 किलो का मतलब 1000। तो 1000 में से 220 वोल्ट को भागा दीजिए तो करीब करीब 5 हो जाएगा। तो इसके लिए करीब करीब आपको 5 वोल्ट का लगाना होगा, ठीक है, अंकित करना 5 वोल्ट। तो 37 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सॉरी, ये आपका 220 वोल्ट है ना, 220 में 1 kW है। तो घरों में इसको फ्यूज करते हैं, तो इसको होगा 15 वोल्ट का लगाना होगा, ठीक है। 37 का डी सही आंसर हो गया। उसके बाद है 38, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः जिस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है, तो आपने देखा था ये नरम लोहा हो गया। 38 का सी, किसी प्रोटॉन के निम्नलिखित में कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं होता? क्या नहीं परिवर्तित होता? तो आपने देखा था 39 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? संवेग। कौन सा? संवेग, ठीक है। इसके पहले भी वो क्वेश्चन गलत हो गया, चाल नहीं, वो संवेग ही होगा। नेक्स्ट देखिए, किसी प्रोटॉन के निम्नलिखित कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तन है? चुंबकीय क्षेत्र के बाद में कह रहा है, तो इसका 40 का सही आंसर कौन सा होगा? सी, वेग। उसके बाद है निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक प्रयोग द्वारा सर्वप्रथम सिद्ध किया कि किसी धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र बल लगता है? ये किसने बताया था? तो इसका सही आंसर कौन सा है? फैराडे ने। चलिए बी सही आंसर हो गया। 42 नंबर देखते हैं, जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। किसी खोज किसने किया है? देखिए बहुत सारे बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 42 का ए हो गया, ऑस्टर साहब ने, ये वो फैराडे थे या ऑस्टर साहब ने। चलिए घरेलू 43 नंबर, घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति होती है हमेशा 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पर। ध्रुव प्रबलता का ये सही मात्रा क्या होगा? एम्पियर मीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज 45 का सही आंसर कौन सा लगाएंगे? फैराडे ने, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज। 46 नंबर, समांतर विद्युतमय तार प्रयोग होता है। देखो विद्युतमय जिसमें करंट पास करता है, यह लाल रंग का होता है। विद्युतमय तो लिव वायर समांतर होता है, लाल रंग का, ठीक है, लाल रंग का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, विद्युत उपकरण का धातु आवरण जोड़ा जाता है। विद्युत उपकरण का हमेशा किससे जोड़ा जाता है? विद्युत तार से, उदासीनता से। तो विद्युत उपकरण का धातु आवरण जोड़ा जाता है। 48 का सही आंसर कौन सा होगा? भूतार से, अर्थिंग से। 49 नंबर, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र, ठीक है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए क्या होगा? किसका उपयोग करेंगे? तो 50 का सही आंसर इस्पात। अस्थायी चुंबक बनाना तो इस्पात का उपयोग करेंगे। 50 क्वेश्चन हमने देख चुका है, सारे क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है इसमें। चुंबकीय क्षेत्र का ये सही मात्रक क्या है? तो ये 51 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? टेस्ला।
चुंबकत्व के अस्तित्व का मूल कारण क्या है? चुंबकत्व के अस्तित्व का मूल कारण क्या है? तो इसका सही आंसर है विद्युत आवेश की गति है। विद्युत आवेश के फ्लो को ही चुंबकत्व का अस्तित्व बताता है। निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व नहीं है? क्या नहीं है बताइए, किसका अस्तित्व किसका नहीं होगा? तो 53 का सही आंसर कौन सा होगा? एकल चुंबकीय ध्रुव का। विद्युत 54 नंबर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना का किसने पता लगाया? विद्युत चुंबकीय प्रेरण तो इतना पढ़े हैं आपने 54 का, ये सही होगा फ्राइडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर, किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा बताइए? यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो ये आपका काम कौन है? विद्युत जनित्र द्वारा, जनरेटर द्वारा। बी सही आंसर है। 56 नंबर, स्विच कैसे तार में जोड़े जाते हैं? हमेशा किसमें? गर्म तार में। ठीक है, 56 का ये सही हो गया। 57 नंबर क्वेश्चन, फ्यूज तार की विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है। फ्यूज तार हमेशा तो क्या होता है? फ्यूज तार। तो 57 का कौन सा अभी पढ़ा था? विद्युतमय तार में। 58 नंबर, विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए उपयोग किए जाने वाले युक्ति को अभी देखा जनरेटर दिक् परिवर्तन युक्त जनित्र उत्पन्न करता है। कौन? तो 59 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डिस्ट धारा। ठीक है, और 60 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत जनित्र निम्नलिखित किस सिद्धांत पर काम करता है? तो विद्युत जनित्र हमेशा ये करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे। तो इस तरह के हमने 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा, और इसमें से हूबहू क्वेश्चन जरूर लड़ने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, और ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो एक बार ज़रूर इस वीडियो को देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक का MCQ हमारे चैनल पर मिलेंगे। थैंक यू।